तो चलिए राज्यसभा का रण विजय फॉर्मूला क्या है ये समझते हैं। आज भाजपा प्रत्याशियों का नाम ऐलान करेगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। 11 सीटों पर राज्यसभा में चुनाव होने हैं। 7 सीट बीजेपी बड़ी आसानी से जीत सकती है संख्या बल के हिसाब से। सपा 3 सीटों पर मजबूती से दावा ठोक रही है। सपा ने अपने सिंबल पर सिर्फ एक प्रत्याशी को उतारा है। सपा रालोद गठबंधन से जयंत चौधरी हैं और सपा ने निर्दलीय कपिल सिब्बल को समर्थन दिया है, इसकी घोषणा है। और 31 मई तक नामांकन दाखिल करने का जो समय है यही है। अब 11 सीटों की फाइट क्या है? 11वीं सीट में जो है फाइट होगी। क्यों? क्योंकि देखिए सपा गठबंधन के पास 14 विधायक बचेंगे, बीजेपी के पास भी 14 विधायक बचेंगे, कांग्रेस के 2 विधायक भी वोट डालेंगे, राजा भैया की नई नवेली पार्टी वो भी 2 विधायकों पर उनकी नजर रहेगी और बसपा के इकलौते विधायक के फैसले पर भी सस्पेंस बरकरार है। यानी अगर 11वीं सीट की आप बात करें तो उस पर दिलचस्प लड़ाई होगी, खूब भीतरघात और सेंधमारी की स्थिति होगी, तब जाकर के एक कैंडिडेट का जीतना सामने हो पाएगा। क्योंकि जिस तरीके का समीकरण इक्वेशन आपको बताया हमने, उससे यही लगता है कि 11वीं सीट के लिए खूब जोड़ तोड़ होना संभव है। देखिए इसी के साथ खबर यह भी मिल रही है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और किसी ब्राह्मण या पिछड़े वर्ग पर दांव लगा सकती है बीजेपी, ये बड़ी खबर आ रही है। यूपी भाजपा अध्यक्ष की रेस में कई नाम शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान का रेस में नाम है, बीएल वर्मा, सुब्रत पाठक ये भी नाम चर्चा में है, सतीश गौतम, महेश शर्मा का नाम भी रेस में आगे बताया जा रहा है और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी रेस में आगे है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले घोषणा संभव है। 29 मई को बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है और पिछड़े वर्ग से पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का नाम भी चर्चा में चल रहा है। तो देखिए कौन होगा नया प्रदेश अध्यक्ष, इस पर अब निगाहें टिकी रहेंगी। कोई बड़ी खबर आ सकती है बीजेपी खेमे से, ये बताया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश का और शैलेश से समझेंगे कि भाई चर्चा किसकी किसकी है और नाम कब तक सामने आ सकता है और ये इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा, 29 तारीख को कार्य समिति की बैठक से पहले ही सामने आएगा। तो शैलेश ये बताइए कि किसके किसके नाम को लेकर के चर्चा चल रही है, कौन रेस में आगे बताया जा रहा है? देखिए कुल 7 नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। इसमें 3 नाम जो है वो पिछड़े वर्ग से है और 4 नाम जो है वो ब्राह्मण वर्ग से है, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। और ये माना जा रहा है कि पार्टी अपना मन बना चुकी है कि किसको बागडोर सौंपनी है, किसको कमान सौंपनी है उत्तर प्रदेश की 2024 को ध्यान में रखते हुए। अगर हम बात करते हैं देखिए पिछड़े वर्ग से, तो कैबिनेट मंत्री है भूपेंद्र चौधरी, लगातार दूसरी बार उनको मंत्री बनाया गया, उनका नाम है। दूसरी चीज अगर बात करें इसके बाद तो संजीव बालियान का नाम है और बीएल वर्मा, ये वो 3 नाम है जो पिछड़े वर्ग से अगर पार्टी किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो इन तीनों में से एक नाम हो सकता है। वही अगर बात करते हैं देखिए ब्राह्मण वर्ग से, तो ब्राह्मण वर्ग से जो नाम चल रहे हैं उनमें कन्नौज से सांसद है सुब्रत पाठक, उनका नाम है, सतीश गौतम का नाम है, महेश शर्मा का नाम है और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी इसकी चर्चा में चल रहा है। या ये वो 7 नाम है जिनमें 3 पिछड़े वर्ग के और 4 ब्राह्मण वर्ग के हैं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। पार्टी मन बना चुकी है किसको बागडोर सौंपनी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान कह सकते हैं, बाकी रह गया। कल भाजपा की कार्य समिति की बैठक होनी है जिसमें आगे की योजनाओं को लेकर मंथन होगा, किस तरह से भाजपा आगे काम करेगी, 2024 को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना, इन चीज़ों पर। तो उससे पहले ये माना जा रहा है कि आज प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। और देखिए हम आपको बताएं कि कल ही हमारी एक दो मंत्रियों से बात हो रही थी, जब हम सदन के लिए गए वहाँ पर मंत्रियों से बात हो रही थी। इसके अलावा भाजपा के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं संगठन से जुड़े, उनसे हमारी बात हो रही थी। तो सभी लोगों ने इस बात को कहा कि आज नाम का ऐलान संभव है, किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है। और कल की जो बैठक होगी, अगर नाम का ऐलान होता है तो कल की बैठक में जो इसको भी बागडोर सौंपी जाएगी नए प्रदेश अध्यक्ष की, वो उसमें शामिल होंगे, वो उसमें हिस्सा लेंगे। और देखिए जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा उसके बाद संगठन में कुछ और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे प्रदेश के महामंत्री के जो पद है, प्रदेश उपाध्यक्ष से जुड़े जो पद है, उन पर भी बदलाव दिखेंगे। उसके पीछे भी देखिए वजह ये है कि अभी जब इस बार के चुनाव परिणाम आए तो उस बीच में कई प्रदेश संगठन के भी पदाधिकारी हैं जिनको चाहे विधायक का टिकट देकर वो जीते हुए मंत्री बनाया गया हो, या फिर उसके बाद उसके अलावा बिना टिकट दिए उनको जिताया गया हो कि बाद में एमएलसी से वो जा सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें रही, अगर आप देखिए जेपीएस राठौर वो प्रदेश संगठन में पदाधिकारी और अभी सहकारिता मंत्री भी हैं, दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री है, उनको इस बार टिकट मिला, वो चुनाव जीत गया बलिया से, उसके बाद वो भी मंत्री बने हुए। और भाजपा की जो नीति है वो है
एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत, जो जी। नीति लेकर भाजपा चलती है, उसके तहत इस तरह से जो और भी पद है, जिनके पास संगठन का भी दायित्व है, जिनके पास सरकार में भी दायित्व है, उनके पास से एक दायित्व लिया जाएगा। ऐसे में संगठन में जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा, उसके बाद कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे और ये सारे बदलाव हो रहे हैं 2024 के समीकरण को साधने के लिए, जिसमें चाहे क्षेत्र की बात की जाए, चाहे जाति की बात की जाए, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के मंथन किया जा रहा है कि आगे किस तरह से चीजें रहेंगी। जाहिर और है प्रदेश संगठन से ही इस जुड़े वक्त हुए जिसे भी पदाधिकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके ऊपर बहुत सारा दारोमदार 2024 की लड़ाई का होगा। और कौन इस समीकरण में फिट बैठता है, तमाम पैमानों पर खरा उतरता है, इसके अध्ययन के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। देखते हैं, ज्यादा इंतजार तो होगा नहीं, कब इस नाम का ऐलान होगा उसकी डिटेल्स हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शैलेश, शुक्रिया जानकारी के लिए।